हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का प्रश्नावली 2.2, जो कि परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हमारा पहला सवाल है, x² - 2x - 8। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमारा पहला सवाल, इसको हल करते हैं। तो इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि अगर हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मेट या व्यापक समीकरण कुछ इस तरह से दिया जाता है, ax² + bx + c। ठीक है, यह इसका व्यापक समीकरण होता है। तो इसमें देखिए जो हम शून्यक निकालते हैं, शून्यक को एक और नाम है मूल। अगर क्वेश्चन में शून्यक की जगह मूल भी बोलेगा तो यही हमको शून्यक ही निकालना होता है। ठीक है, तो इसके शून्यक या मूल हमारे अल्फा और बीटा हो गए। तो यहाँ से हमारा शून्यकों का योगफल जो होता है, ये जो समीकरण आएगा द्विघात बहुपद का, इसका जो शून्यकों का योगफल होता है वह -b/a होता है। सीधा फार्मूला होता है -b/a। -b का मतलब ये ax² + bx + c, ये b जो होगा माइनस में आ जाएगा, -b/a, यानी कि माइनस यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। यक्स का गुणांक क्या, यक्स का गुणांक b है, वो भी क्या माइनस में रहेगा, बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक a है, तो यहाँ a आ गया, -b/a हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल निकालने के लिए अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद हमारा क्या है, c बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक a है, तो c/a हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो हमारे सवाल में बोला था कि सवाल बोला है कि समीकरण का शून्यक निकालना है शून्यक निकालना है और उसके देखिए सवाल है, बहुपदों के शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए हम लोगों को इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। x² - 2x - 8, इसका गुणनखंड आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे। अब यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। गुणनखंड करने के लिए हम लोगों को बीच वाले को दो भागों में तोड़ना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, x², यानी कि जो पहला x² का जो गुणांक होगा उसको लास्ट वाले से क्या करेंगे, गुणा करेंगे सबसे पहले। तो x² का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे 8 में, -8 में कितना आ जाएगा, -8। अब ये -8 जो आएगा, -8 को दो भागों में इस तरह से तोड़े के जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पे ये -2 आना चाहिए बीच वाला। तो अगर 8 को 2 गुणनखंड करते हैं हम लोग, एक तो 2 और 4 हो जाएगा, दूसरा 4 और 2, 2 चौक के 8 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड अगर करेंगे हम लोग तो x² ये माइनस में लाना है, तो बड़ा वाला माइनस में ले लेंगे, -4x फिर +2x -8। देखिए -8 है तो -8 लाना होगा हमको। -8 लाने के लिए इन दोनों में से किसी एक को माइनस में रखना होगा हमको। ठीक है, तो इस तरह से देखिए x² -4x + 2x -8। अब इसका देखिए गुणा करेंगे तो -4 का 2 में गुणा होगा तो -8 आ जाएगा, और -4 में 2 + 2 है, घटेगा तो फिर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इस तरह से इन दोनों में और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। तो x² ये -4x, इसमें x कॉमन है तो x को बाहर करेंगे, बाकी जो बचा उसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। तो इसमें x बचा -4, फिर प्लस, इसमें से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो बचेगा हमारा x, प्लस कॉमन था तो ये -4 बचेगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x -4 कॉमन है, तो x -4 एक कोष्टक में कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा x + 2।
अब ये आ गया आपका गुणनखंड, ठीक है। ये गुणनखंड आ गया, तो इसका शून्यक जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, पहले x माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो हमारा शून्यक क्या क्या आ गया, शून्यक बराबर शून्यक हो गया 4 और -2, ये हमारा आ गया शून्यक, ठीक है। अब हमको बताना था शून्यक निकालने के बाद सत्यता की जांच करना था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल -b/a होता है ना, ठीक है। तो इसमें -b कौन सा होगा, ये वाला b होगा हमारा, तो ये -b कोष्टक में यहाँ पे देखिए फार्मूले में -b/a, तो इसमें पहले से माइनस से तुम्हारा प्लस हो जाएगा, यानी कि -b की जगह प्लस 2b/a, a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक a होगा, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी देखेंगे कि -x का गुणांक क्या है, -2 है, तो फार्मूला माइनस पहले से ही है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, -x का गुणांक तो ये 2 हो जाएगा, बट x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो बट्टे 1 आ गया, बराबर हमारा 2। अब यहाँ देखिए शून्यकों का योगफल, यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो पहला शून्यक 4 है, दूसरा 4 प्लस योगफल निकालना, दूसरा -2 है, बराबर किसके, 2 के। तो 4 प्लस -2 हो जाएगा हमारा, 4 - 2 बराबर 2। यहाँ से हल करेंगे इसको तो 4 - 2 बराबर 2 आ गया। ये इसकी सत्यता की जांच करना था, ठीक है। तो ये शून्यकों का योगफल हुआ। अब इसी तरह शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल हमारा आएगा शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल होता है c/a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा c क्या है, c का मतलब हो गया 8 -8, तो c की जगह हम लिखेंगे क्या, -8 c/a, a है 1, तो -8/1, ठीक है। तो -8/1 है, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो शून्यक पहला है 4 गुणे -2 बराबर -8 आ जाएगा, 1 लिखे चाहे ना लिखे, ठीक है। तो 4 गुणे -2 हो जाएगा हमारा -8 बराबर -8। तो ये हमारा है क्या, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, और इसी तरह इसको हल करना है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद हमारा शून्यक जो आ जाएगा 4 और -2। अब इसका निकालना था कि शून्यकों का योगफल निकालिए, देखिए बराबर आता है कि नहीं। तो शून्यकों का योगफल अगर निकालेंगे फार्मूला से तो हमारा हो जाएगा क्या, -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, तो -2 यानी कि +2/1 आ जाएगा, यानी कि 2। फिर यहाँ पे योगफल निकालेंगे तो 4 प्लस -2 यानी कि 4 - 2 है 2, तो 2 बराबर 2 आ गया, योगफल सिद्ध हो गया। और दूसरा भी शून्यकों का गुणनफल है तो c/a, c हमारा -8 है बट a है 1, गुणनफल हो जाएगा 4 गुणे -2, शून्यक का गुणनफल देखिए -8 बराबर -8, ठीक है। तो इसी तरह हमको सारे के सारे सवाल हल करने हैं। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। देखिए दूसरा सवाल है हमारा, पहला सवाल थोड़ा लंबा बताते हैं टाइम लेके, क्योंकि आपको अगर पहला सवाल समझ में आ जाएगा तो बाकी सवाल आप अपने से कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल भी इसी तरह है। सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि x, ये जो यश का गुणांक है इसका गुणा करेंगे हम लोग लास्ट वाले में, इसमें इसका गुणा करेंगे, और इसका गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 4 गुणे 1 यानी कि हो जाएगा 4। अब इस 4 को 2 भागों में तोड़ना है, इस तरह से तोड़ें कि
बीच वाला ये -4 आना चाहिए, ठीक है। यस को छोड़ दीजिए, सिर्फ अंक को लेके चलिए। ऐसा 4 को तोड़िए कि बीच वाला -4 आना चाहिए। या इसका 2 ही गुणनखंड होगा, या तो 2 गुणे 2 या तो 1 गुणे 4, ठीक है। अगर 2 गुणे 2 1 प्लस माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। दोनों माइनस करेंगे तो देखिए 4 आ सकता है, ठीक है। दोनों अगर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस -4 आ जाएगा, और -2 को गुणा -2 में करेंगे तो हमारा +4 आ जाएगा। अगर इसमें एक प्लस एक माइनस कर देंगे तो घटाने पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आ जाएगा, -3 आएगा, गुणा करने पे -4 आएगा, लेकिन बीच वाला इससे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब 4s² को -4x + 1 है, इसको लिखेंगे हम लोग 4s² -2s + 1। देखिए -2 -2 -4s, फिर माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो +4 आ जाएगा, ठीक। तो अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम लोग 2s, तो यहाँ पे बचेगा 2s - 1। फिर इसमें से हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2s - 1। अब इन दोनों में से 2s - 1 कॉमन ले लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो बचेगा हमारा 2s - 1, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग अगर शून्यक निकालेंगे अपना, शून्यक अगर निकालते हैं हम लोग तो हो जाएगा हमारा 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2s बराबर 1 और यस बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक है। यस का मान हमारा आ गया क्या, 1/2। अब दूसरा यहाँ से निकालेंगे, 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, यस बराबर 1/2। तो ये हमारा आ गया यस 1, और ये यस का मान 1/2 एक आ गया, दूसरा आ गया 1/2। तो हमारा शून्य कौन कौन से हो गए, 1/2 और 1/2, दोनों ही शून्य बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा शून्य कौन कौन से, शून्य बराबर 1/2, 1/2, ये हमारा शून्य आ गया है। अब इसका हमको निकालना क्या है, सबसे पहले योगफल निकाल लेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, ठीक है। -b/a, या तो फिर इसको क्या लिखेंगे, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ से शून्यकों का योगफल देखिए, शून्य किए इसका योगफल निकालेंगे तो 1/2 + 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1/2 + 1/2 जोड़ेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, बराबर -x का गुणांक, x यानी कि यहाँ पे x की जगह यस है तो यस का गुणांक हो जाएगा। यस का गुणांक कितना है, -4, ठीक है। ये माइनस को पहले कोष्टक के पहले है तो -4 हमारा ये हो गया, बटे x² का गुणांक तो 4, टोटल हमारा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4/4। तो एक बराबर ये कट के फिर 1 आ जाएगा, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इसी तरह शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 × 1/2 बराबर, अचर पद क्या है, अचर पद हमारे ये 1 है, बटे x² का गुणांक, यानी कि x² का गुणांक 4 है, तो बटे 4 कितना आ जाएगा, 1/4 बराबर 1/4, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो इसी तरह इस सवाल को हल करना था। सबसे पहले शून्यक निकालना था जो कि हमारा 1/2 आ गया है।
फिर सत्यता की जांच करना था कि शून्यकों का योगफल जो बराबर आ रहा है कि नहीं और गुणनफल उसका बराबर है कि नहीं। तो योगफल देखिए हमारा शून्यकों का योगफल निकालने 1 आया है और फार्मूले से भी हमारा कितना आ गया 4/4 यानी कि 1 आया है। और शून्यकों का गुणनफल 1/4 है, यहाँ से भी देखिए 1/4 है यानी कि दोनों क्या है बराबर है। तो ये हमारा इस तरह से सवाल कंप्लीट होता है। तो अगला सवाल देखिए तीसरा सवाल है। देखिए तीसरा सवाल है, अगला सवाल है। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 7 का 6 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको देखिए पहले सही लिखेंगे, ठीक है। तो इसका 6x² माइनस 7x माइनस 3 इस तरह से लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसके बाद 6 का गुणा 3 में करेंगे तो किनारे का गुणा किनारे में करेंगे, ठीक है। तो 6 का गुणा -3 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना -18 आ जाएगा। और -18 को इस तरह से 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे 7 आना चाहिए और गुणा करने पे 18 आना चाहिए। तो एक तो हो जाएगा हमारा कितना 9 दूनी के 18, 9 और 2 और 6 और 3 18 हुआ तो 6 3 ये तो नहीं आ पाएगा, तो ये वाला हमारा हो जाएगा। तो एक हो जाएगा -9 और 2, 9 दूनी के 18, -9 में से 2 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे हम लोग। 6x² माइनस 7x माइनस 3 है तो 6x² इसको लिखेंगे -9x प्लस 2x माइनस 3। देखिए 9 दूनी के -18 आ जाएगा और 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों में से हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे। तो 3x कॉमन लिए तो 2x यहाँ बचा है, 3 दूनी के 6x माइनस 3 कॉमन लिए तो यहाँ पे 3x भी कॉमन है तो x नहीं है बचेगा, तो 2x माइनस 3 बचा यहाँ से। अब यहाँ +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 इसमें बचेगा। अब इन दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए तो बचा हमारा 3x प्लस 1। तो अगर शून्य के यहाँ से निकालेंगे अगर हम लोग 2x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, 2x बराबर ये -3 हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो x बराबर -3/2। अब अगला देखिए शून्य निकालेंगे, इसको भी 0 करेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। इस तरह से हमारा क्या 1 और 2 शून्य निकल कर आ गए। तो ये देखिए शून्य हमारा हो गया शून्य -3/2 और -1/3। ये शून्य हमारा आ गया है, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल देखिए हमारा शून्य कौन कौन से -3/2 प्लस है -1/3 बराबर -x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -7 है बटे x² का गुणांक 6 है तो बटे 6। अब इसको हल करेंगे, भिन्न का जोड़ हो गया तो हो जाएगा हमारा -9 माइनस 2 का गुणा करेंगे 2/3 दूनी 6, ये आ जाएगा +7/6, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखिए कितना आ जाएगा -11/6 आ गया। एक मिनट, यहाँ पे देखिए गलत कर दिए, 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा ना, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर +3 तो x बराबर +3/2
ये प्लस में आ गया, यानी कि ये प्लस रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करेंगे तो ये +9 -2/6, 9 - 2 हमारा आ जाएगा कितना, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6 बराबर 7/6। ठीक है, तो यह क्या हमारा शून्यकों का योगफल। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 2x -3 था तो यहाँ प्लस लिख दिए थे हम, इसकी वजह से माइनस में आ गया था, तो हमारा गलत आंसर आ रहा था। अब देखिए सही है। अब इसका शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, तो इसका गुणनफल करेंगे तो 3/2 गुणे -1/3, ये बराबर होगा गुणनफल क्या, अचर पद। अचर पद हमारे क्या है, -3 है। ठीक है, तो -3 बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक हमारा 6। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको देखिए 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा -1/2, -1/2 बराबर, ये भी देखिए कट जाएगा, 3 से अगर काटेंगे तो 3 एकम 3/3 दूनी के 6। ठीक है, तो -1/2 बराबर -1/2, ये हमारा क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर, जो कि इसका गुणनफल है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल आ गया -1/2 और योगफल 7/6 दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से हमारा सवाल सिद्ध होता है और तीसरा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। आप लोगों को सारा सवाल इसी तरह से करना है। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, शून्यक निकालेंगे, शून्यक निकालने के बाद उसका योगफल निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। योगफल निकालेंगे, जो फार्मूला से आएगा वही आपका शून्यकों का योगफल करने पर आना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल जो फार्मूला से आएगा, ये अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, उसी तरह इसका गुणनफल करने पर ये जो शून्यक निकालेंगे इसका भी गुणनफल करेंगे तो दोनों बराबर आना चाहिए। ये इसकी सत्यता की जांच करना था। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग अपना चौथा सवाल। देखिए हमारा चौथा सवाल है आपका 4u² + 8u। तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे, ये आपका ax² + bx + c के रूप में है। c देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम लोग 4u² + 8u + 0। ठीक है, ax² + bx + c हमारा 0 हो जाएगा। तो अब इसको देखिए गुणनखंड करेंगे इसका, 4u² + 8u, इन दोनों में से 4u कॉमन ले लेंगे तो बचेगा u + 2। ठीक है, 4u² + 8u हो जाएगा। तब इसका शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले 4u एक कोष्ठक में लिखेंगे, दूसरा में u + 2 लिखेंगे। तो यहाँ से 4u बराबर 0 करेंगे तो u कमाने का आ जाएगा 0/4 या u बराबर 0। इसी तरह ये हो जाएगा 0 + 2 बराबर u + 2 बराबर 0, u बराबर -2। ठीक है, तो हमारा शून्य क्या आ जाएगा, शून्य का आ गया 0 और -2। ठीक है, तो हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल कितना है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो योगफल हमारा हो जाएगा, शून्य का हमारा 0 और -2, योगफल हो जाएगा -x का गुणांक माइनस x का गुणांक कितना, यानी कि u का गुणांक 8 हो गया, x स्क्वायर यानी u स्क्वायर का गुणांक 4 हो गया। ये हो जाएगा हमारा -2 बराबर, ये 4 से 8 को काटेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये -2 बराबर -2 शून्यकों का योगफल हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का
गुणनफल अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 0 गुणे -2, यही हमारा शून्यक है, इनका गुणनफल हो गया, बराबर अचर पद। देखिए यहाँ पे अचर पद कुछ नहीं, यानी कि ये 0 हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो अचर पद हमारा 0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए 4 था ना, एक्स स्क्वायर यानी यू स्क्वायर का गुणांक 4, ये हो जाएगा 0 में 2 -2 का गुणा करेंगे तो 0, बराबर ये भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर, 0 और 0। ठीक है, तो इस तरह से योगफल निकाल लिए, दोनों बराबर आ गए, गुणनफल भी हमारा बराबर आ गया। तो ये था हमारा चौथा सवाल जो कि कंप्लीट हो गया। अब देखिए पांचवा सवाल है टी स्क्वायर -15। अब इसमें देखिए टी स्क्वायर है, अचर पद है, लेकिन टी का गुणांक वाला नहीं, टी इसमें नहीं दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग सीधे सीधे हल करेंगे। टी स्क्वायर -15 सीधे शून्यक मान लेंगे बराबर 0। तो टी स्क्वायर बराबर +15, टी बराबर, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरह में चला जाएगा, तो ये हमारा संख्या करड़ी में चला जाएगा। ठीक है, जब करड़ी से कोई संख्या बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में निकलता है। तो टी का मान एक आ जाएगा +15 और एक दूसरा आ जाएगा, यानी कि +-15 आएगा। ठीक है, तो एक हमारा शून्यक जो निकालेंगे, शून्यक हमारा आ जाएगा एक प्लस में करड़ी में 15 और दूसरा माइनस में करड़ी में 15, ये हमारा शून्यक आ जाएगा। अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक यक्स बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यक्स का गुणा, यहाँ देखिए योगफल निकालेंगे तो प्लस करड़ी में 15 माइनस करड़ी में 15, प्लस लिखेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस यक्स का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर, लेकिन टी नहीं है, यानी कि ये 0, टी का गुणांक क्या हो जाएगा 0, 0 बटे यक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, बराबर 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया योगफल। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा हमारा अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल शून्यकों का निकालेंगे तो एक हो जाएगा पहला करड़ी में 15 इंटू माइनस करड़ी में 15, बराबर अचर पद हमारा देखिए -15 है, बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि टी स्क्वायर का गुणांक 1। तो करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15, माइनस को बाहर कर लेंगे तो करड़ी में 15 इंटू करड़ी में 15 हमारा हो जाएगा। तो करड़ी में 15, ये इसको लिखेंगे करड़ी में 15 का गुणा हो जाएगा, तो दोनों संख्या करड़ी में आ जाएगा। ठीक है, ये भी और ये भी, माइनस बाहर हो गया, -15 बट्टे 1, 15 दो है ना, करड़ी में तो 2 का जोड़ा बनता है, यानी कि वर्गमूल, या तो गुणा करेंगे तो 225 आएगा, और 225 का वर्गमूल 15 होता है। या तो 2 जब संख्या एक ही है, यानी कि जोड़ा में रहेगा, तो एक संख्या करड़ी से बाहर निकल आता है, तो बाहर माइनस है, फिर 15 आ जाएगा, बराबर -15 बटे 1 रहेगा। तो दोनों संख्या हमारा क्या हो गया, फिर बराबर आ गया। तो इस तरह से हमारा शून्यकों का गुणनफल आ गया और योगफल आ गया, दोनों बराबर है। इस तरह से इस सवाल को हल करना था, जो कि हमने आपको बता दिया। बहुत ही आसान तरीका था। अब इसका गुणनखंड करेंगे और उसका शून्यक निकालेंगे, फिर उसका योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 सवाल हमने बता दिया। 6वां सवाल आप हल करेंगे और इसका शून्यक क्या आएगा आप कमेंट करके इसको बताएंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अपना दूसरा सवाल जो है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए
जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि ये हमारा क्या है, पहला शून्यकों का योग, ये योगफल है और दूसरा गुणनफल है। ठीक है, देखिए पहला सवाल 1/4 और -1, तो ये हमारा क्या है, इसमें दिया है क्या, शून्यकों का योग है, पहला वाला योग दिया 1/4 और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कितना है, -1। ठीक है, जो सवाल इसमें दिया है आपका, ये जो सवाल है इसमें देखिए दिया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों को योग और गुणनफल क्रमशः दिया, यानी कि पहला वाला योगफल होगा, दूसरा गुणनफल होगा। इसमें द्विघात बहुपद था, शून्यक निकालना था, इसमें शून्यक दिया है, हमको गुणनफल इसका द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, जस्ट इसी पहले वाले सवाल का उल्टा है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें देखिए हमको द्विघात बहुपद निकालने का जो फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का समीकरण या द्विघात बहुपद बनाने का समीकरण। ठीक है, द्विघात बहुपद बनाने का समीकरण क्या हो जाएगा, x² माइनस कोष्टक में शून्यकों का योग, इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। और ये किसके होगा, ये के मल्टीपल में होगा, यानी कि इसका जो ये बहुपद आपका आ जाएगा, ये के का कुछ मान के मल्टीपल में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। तो अब आगे देखिए हम लोग हल करते हैं इसको। तो हल जब करेंगे तो सबसे पहले देखिए हमारा के आ जाएगा यहाँ पे x² माइनस शून्यकों का योग देखिए हमारा कितना है, शून्यकों का योग है 1/4 इंटू x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1। ये हो जाएगा के मल्टीपल में। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा के x² माइनस x का 1 में गुणा हुआ तो x/4 प्लस माइनस हो जाएगा -1। अब देखिए हमको बटे में नहीं रखना है। ठीक है, तो बटे में ना रखना है तो इसके लिए इसको हम मल्टीपल में करेंगे, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4x² माइनस x फिर -4/4। अब यहाँ से 4 बाहर करेंगे तो k/4 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे जहाँ k/4 या फिर k लिखें, जहाँ k शून्योत्तर यानी कि शून्य नहीं होगा, जहाँ k शून्योत्तर वास्तविक संख्या है। जहाँ k शून्योत्तर वास्तविक संख्या है। ठीक है, k का मान अगर 0 हो गया तो पूरा संख्या 0 हो जाएगा, इसलिए k शून्योत्तर यानी कि 0 नहीं होगा और ये एक वास्तविक संख्या होगा। और 4x² माइनस x माइनस 4 एक द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो यही हमको निकालना था, द्विघात बहुपद कौन सा होगा, तो ये वाला जो आएगा हमारा, यही हमारा द्विघात बहुपद है, यही हमको बनाना भी था समीकरण। ठीक है, तो ये था हमारे इस सवाल का
करेक्ट आंसर। तो ये जब भी करेंगे फार्मूला, ये फार्मूला इसको लिखेंगे, द्विघात समीकरण जब द्विघात बहुपद बनाना होगा तो के फिर मल्टीपल में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आपका समीकरण याद रहेगा। बाकी सवाल आप इसी पे रख के हल करेंगे। तो हम लोग अपना अगला दूसरा सवाल हल करते हैं। इसमें देखिए दूसरा सवाल है √2 और 1/3। तो पहला जो दिया है आपका शून्यकों का योग दिया है करड़ी में 2 और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। एक बटा तीन। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला आपका हो जाएगा के यहाँ पे लिखिए के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस क्या शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कोष्टक बंद। ठीक है, तो के हो जाएगा कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग है कितना √2 करड़ी में 2 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल हमारा 1/3 है। तो के इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1/3। 3 बाहर ले लेंगे तो k/3 3x स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा हो गया इस सवाल का आंसर। अब यहाँ पे लिखेंगे जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है और 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, हमको यही निकालना था कि द्विघात बहुपद समीकरण बनाना जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, तो हमको समीकरण बनाना था द्विघात समीकरण। तो यही है हमारा द्विघात समीकरण जो कि सवाल का आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल है 0 और कड़ी में 5। ये आपका है योग, शून्यकों का योग और ये है गुणनफल। ठीक है, हम थोड़ा शॉर्टकट अब कर रहे हैं। अब फार्मूला आपका होगा के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस गुणनफल कोष्टक बंद। ठीक है, तो हो जाएगा के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना है, योग आपका 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस गुणनफल है करड़ी में 5। 0x यानी कि 0 हट जाए, एक्स हट जाएगा तो बचेगा के एक्स स्क्वायर प्लस करड़ी में 5। तो ये आ गया आपका, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है और एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 5 एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बस आपको ये फार्मूला याद करना है,
फार्मूला पे जो मान दिया योग और गुणनफल शून्यकों का योगफल और गुणनफल उसको हल करेंगे तो जो आएगा आपको वही करेक्ट इसका आंसर समीकरण बनकर आ जाएगा। द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये था तीसरा सवाल। अब हम लोग देखिए अपना अगला सवाल है। तो अगला सवाल भी देखिए इसी के आगे हम बताते हैं। चौथा सवाल 1 और 1। ठीक है, चौथा सवाल आपका 1 और 1 दिया है, तो ये भी आपका एक पहला योग हो जाएगा और ये वाला एक आपका गुणनफल। तो सेम फार्मूला इसी में रखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला दिख रहा होगा। तो के कोष्टक में यक्स स्क्वायर माइनस फिर योग है इंटू यक्स। तो योग इसमें 1 इंटू यक्स यानी कि 1 यक्स प्लस गुणनफल, तो गुणनफल इसमें भी 1 है इंटू कोष्टक बंद के यहाँ से हो जाएगा यक्स स्क्वायर। 1 को हम हटा सकते हैं, सीधे यक्स लिखेंगे, इसके आगे 1 रहेगा। ठीक है, फिर प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ के एक, यहाँ के एक वास्तविक संख्या है और यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, इस तरह से आपका तीसरा और चौथा सवाल हो गया। अब इसमें देखिए 2 सवाल और बच रहे हैं, पांचवा और छठा। ठीक है, तो हमारे देखिए प्रश्नावली 2.2 समाप्त होता है। अब इसमें का छठवां और इस दूसरे का पांचवा छठवां सवाल, ये तीनों सवाल को हल करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। बाकी हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 लेकर। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।